तो हमने उत्तराखंड राज्य को एक संघर्ष से लिया है। इसमें हमको किसी ने खैरात में नहीं दिया है ये राज्य। और आजकल भी आप देख रहे हैं वो अपने आप को चैंपियन कहते हैं। मैं तो समझता हूँ वो विवादित बयानों के चैंपियन हैं और माफ़ी मांगने के चैंपियन हैं। पहले बोल जाते हैं, फिर उसी चीज़ को फेसबुक पर सोशल मीडिया में रिलीज़ कर देते हैं, फिर बाद में माफ़ी मांगते हैं। आजकल उनका यही काम रह गया। उनके नौजवानों से यही मेरा वादा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरा ये वादा है, जिस प्रकार से हमने बिरला फैक्ट्री वहाँ लगाई उसी तरीके से हम यहाँ सिटकुल बनाने का काम करेंगे। और यहाँ जो है फैक्ट्रियों पे हम लाइन लगा देंगे। यहाँ जो है बेरोज़गारी कहीं नहीं रहेगी और एक एक घर से नौजवानों को निकाल के मैं वहाँ उन फैक्ट्रियों में नौकरी दिलवाने का काम करूँगा। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। इस समय हम खानपुर विधानसभा में मौजूद हैं और मेरे साथ में बात करने के लिए जो यहाँ पे जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं श्री वीरेंद्र रावत जी मेरे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के लड़के हैं और युवाओं में एक बहुत बड़ा चेहरा फिलहाल है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद। और मैं ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को नमस्कार करता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अब चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है और सभी पार्टियां जो है वो अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। सभी पार्टियों के प्रत्याशी घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। लेकिन पिछले 5 वर्षों से, पौने 5 वर्षों से यहाँ भाजपा का शासन रहा है और आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2017 में यहाँ चुनाव था तो उन्होंने डबल इंजन की बात कह के लोगों को, मैं कहूँगा, बरगलाया था और उनकी सरकार बनी। लेकिन आज उत्तराखंड में स्थिति इतनी भयावह है। अभी आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से पूरा कुमाऊँ तो अस्त व्यस्त ही है। भारी बारिश हो रही है और नैनीताल जैसा हमारा शहर जो है वो बिल्कुल पानी में लबालब डूबा हुआ है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मतलब कि और भी बहुत सारी विधानसभाएं थी, आपने इसी विधानसभा को, खानपुर विधानसभा को ही क्यों चुना? क्या विशेष है? देखिए, खानपुर विधानसभा को चुनने के पीछे यहाँ के जो वरिष्ठ विधायक हैं उनका व्यवहार है। उन्होंने, देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत लोग इस बात को जानते भी हैं कि मैं 1996 में कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और उसी समय से हम लोग, मेरे फादर हरीश रावत जी ने, जैसा कि आप सब जानते हैं, 1994 में उत्तराखंड आंदोलन ने लगभग दम तोड़ दिया था। तो वहाँ से हरीश रावत जी ने इसकी कमान को संभाली और मैं उनके साथ पूरे दिल्ली में जो प्रवासी हमारे लोग हैं उनको भी अलग जगाने का काम हम लोग करते थे। और उत्तराखंड संघर्ष समिति के बैनर तले हम पूरे उत्तराखंड में घूमे, गली गली, गांव-गांव घूमे और लोगों में अलग जगाई, अलग राज्य के लिए। तो हमने उत्तराखंड राज्य को एक संघर्ष से लिया है। इसमें हमको किसी ने खैरात में नहीं दिया है ये राज्य। और उस राज्य से प्रणव सिंह की पहचान बनी। नहीं तो जब ये उत्तर प्रदेश में हम लोग थे तब क्या प्रणव सिंह को कोई जानता था? ये क्या ग्राम के प्रधान भी बने थे? उत्तराखंड बनने के बाद ये विधायक बने, इनको एक पहचान मिली। लेकिन ये सत्ता के मद में चूर होके, नशे में चूर होके, हमारी उत्तराखंड हमारा माँ है, हमारी माँ को गाली देंगे, ये हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता। और ये पूरे प्रदेश की जनता को बर्दाश्त नहीं है। आज वो कभी कांग्रेस में गुहार लगा रहे हैं, कभी कहीं गुहार लगा रहे हैं कि मुझे ले लो, लेकिन कोई पार्टी उनको लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे। और आजकल भी आप देख रहे हैं वो अपने आप को चैंपियन कहते हैं। मैं तो समझता हूँ वो विवादित बयानों के चैंपियन हैं और माफ़ी मांगने के चैंपियन हैं। पहले बोल जाते हैं, फिर उसी चीज़ को
फेसबुक पर सोशल मीडिया में रिलीज कर देते हैं, फिर बाद में माफ़ी मांगते हैं। आजकल उनका यही काम रह गया है और जनता के हितों के जो काम है उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। आप पूरे, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, आप पूरी विधानसभा घूमिए, यहाँ साउथ सिविल लाइन से लेके माड़ा बेला, शेरपुर बेला तक आप जाइए, आपको सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, गांव के रास्ते टूटे हुए मिलेंगे। अब इतना बड़ा क्षेत्र है ये, यहाँ एक भी ढंग का हॉस्पिटल है क्या? इतना बड़ा कोरोना काल यहाँ हुआ, वो तो शुक्र मनाइए कि यहाँ की जनता को ज़्यादा कोरोना काल में नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ जो है एक ढंग का हॉस्पिटल भी नहीं है। लोगों को या तो रुड़की आना पड़ता है या देहरादून जाना पड़ता है। तो ये अपने आप को कहते हैं मैं वरिष्ठ विधायक हूँ और जो है विकास पुरुष हूँ, लेकिन विकास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो सिर्फ बयानबाजी के चैंपियन हैं। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके पिताजी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, और युवाओं में भी आपका बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा आपको वीरेंद्र रावत जी माना जा रहा है। तो क्या लगता है कि इसका आपको विधानसभा में क्या विशेष लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से मैं, जो मेरी सोच है और खानपुर के लोगों ने भी ये बात कही कि भाई आप में और चैंपियन में क्या फ़र्क है, क्या हम फ़र्क देखेंगे आप? तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा लक्सर क्षेत्र में बिरला फैक्ट्री लाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतनी बड़ी कंपनी को हम लोग लेके आए, फैक्ट्री लगवाई, और बिरला फैक्ट्री लगने के बाद आज देखिए लक्सर का काया पलट हो गया। जो लोग साइकिल में घूमते थे आज मर्सिडीज में घूम रहे हैं, और किसी ना किसी तरीके जरिए से जो है लोगों को वहाँ काम मिला। तो मेरा अपने खानपुर के नौजवानों से यही मेरा वादा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरा ये वादा है, जिस प्रकार से हमने बिरला फैक्ट्री वहाँ लगाई उसी तरीके से हम यहाँ सिटकुल बनाने का काम करेंगे, और यहाँ जो है फैक्ट्रियों की हम लाइन लगा देंगे। यहाँ जो है बेरोज़गारी कहीं नहीं रहेगी, और एक एक घर से नौजवानों को निकाल के मैं वहाँ उन फैक्ट्रियों में नौकरी दिलवाने का काम करूँगा। क्या आपको लगता है प्रदेश के होनहार युवा हो, क्या आपको लगता है कि जो है शीर्ष नेतृत्व आपको इस तरह का मौका देगा, आपके हाथों में कमान सौंपी जाएगी? देखिए, लगभग 24-25 साल से मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। NSUI से लेके, यूथ कांग्रेस से लेके, सेवा दल से लेके, और वर्तमान में मैं PCC मेंबर हूँ। तो हमेशा मैंने कांग्रेस की सेवा की है और कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही रहा। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस मुझे मौका देगी और जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा, और जनता की चाहत भी है। आज आप चाहे सर्वे करा लीजिए, तो यहाँ युवाओं में जोश है, बुज़ुर्गों में जोश है। सभी लोग चाहते हैं कि वीरेंद्र रावत उनको सेवक के रूप में मिले। तो निश्चित रूप से मेरी ये आशा है, हर पहलवान यही आशा करता है कि वो अखाड़ा जीतेगा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा वीरेंद्र जी, आप अभी बहुत सारी बातें कह रहे हो, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो यहाँ का युवा है और जो इस आपके विधानसभा क्षेत्र का है, वो आपको क्यों चुने, और आपसे अगर चुने तो वो आपसे क्या उम्मीद करे? जैसा अगर मैं ही आपके विधानसभा का मतदाता हूँ तो मुझे आपसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं जब भी दल्लावाला, माड़ा बेला और इस रास्तों से गुज़रता हूँ तो देखता हूँ हमारे युवा साथी जो हैं वो वहाँ सड़क पर प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ लगाते हैं। तो मैंने एक दिन उत्सुकतावश उन सबसे पूछा भी कि मैंने कहा भाई किस चीज़ की प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा साहब हम जो है आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा क्या आपके पास यहाँ कोई मिनी स्टेडियम या स्टेडियम नहीं है जहाँ आप सही ढंग से इसको वो कर सके? क्योंकि सड़क है, सड़क और वो भी माननीय विकास पुरुष की सड़क है जहाँ गड्ढे ज़्यादा हैं और प्लेन रोड कम है। तो मैंने कहा यहाँ तो आप लोगों को चोट भी लग सकती है। तो उन्होंने कहा कि साहब विकास पुरुष भले ही वो हैं और 4 टर्म विधायक अपने आप को कहते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ एक मिनी स्टेडियम भी नहीं बना रखा, और हम लोग बड़ी आशा भरी नज़रों से आपको देख रहे हैं।
और सही मायने में तो इसलिए भी आपकी तरफ हम आशापूर्वक देख रहे हैं। आप पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं और हम लोग दुआ करते हैं कि भविष्य में हरीश रावत जी ही मुख्यमंत्री बने। तो जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू होंगे। आप उनके पुत्र हैं, एक विधायक के रूप में आप काम करेंगे यहाँ पर, पिता आपके मुख्यमंत्री होंगे, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बजट हमको मिलेगा। तो यहाँ हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप यहाँ मिनी स्टेडियम बनाएं। तो मैंने उनसे वादा किया कि मैं पहली मेरी कोशिश होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम यहाँ बनाने की, ताकि आप लोगों को इस तरह सड़कों में ना घूमना पड़े और आप स्टेडियम में जो है अपना दौड़ की प्रैक्टिस, क्रिकेट खेलना, जो भी आप खेलते हैं वो वहाँ खेलेंगे। दूसरा, यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता है एक बड़े हॉस्पिटल की। यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी इतने साधन संपन्न नहीं है। हमारा खानपुर का आदमी, दल्लावाला का, माड़ा बेला का, रायसी का आदमी, उसको या तो देहरादून जाना पड़ता है या रुड़की आना पड़ता है। तो मेरा, अगर मुझे सेवा करने का मौका मिला, निश्चित रूप से यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल हम लोग खोलने का। लेकिन सर, उससे पहले भी यहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार रही है, वर्तमान में भाजपा की सरकार है। क्या जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, उसमें हमने काफ़ी कुछ ध्यान दिया। यहाँ ITI खोलने का काम किया हमने। दल्लावाला में जो डिग्री कॉलेज देने का काम हरीश रावत जी की सरकार ने किया। और सबसे बड़ा काम 2013 में आपको याद होगा कि बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी गंगा जी में, और लगभग 17-18 गांव जो है बुरी तरह प्रभावित थे। लेकिन 2014 में जैसे ही हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर बांध बनाने का काम किया। तो हरीश रावत जी ने, क्योंकि बहुत छोटा कार्यकाल उनको मिला, 32 माह का कार्यकाल मिला, और केंद्र में अपोजिशन की सरकार मिली, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने खानपुर क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। चाहे बांध बांधने का काम हो, सड़कें बनाने का काम हो, डिग्री कॉलेज देने का काम हो, ITI खोलने का काम हो। और अगर थोड़ा वक्त, सर, पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब भाजपा की वर्तमान में है। कांग्रेस की सरकार में क्या बेहतर रहा जो भाजपा की सरकार में आप कह रहे हो कि बेहतर नहीं रहा? लोग परेशान हैं, दुखी है, महंगाई की और लगातार बहुत सारी चीज़ों की, मुद्दों की आप बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार में ऐसा क्या बेहतर रहा जो इस बार भी लोग कांग्रेस को चुने? देखिए, कांग्रेस की सरकार में सबसे बड़ी बात है 2014 का में आप देखेंगे तो 300 रुपये का सिलेंडर मिलता था, 60 रुपये का खाने का तेल था, पेट्रोल डीजल के दाम काबू में थे, 60-65 के आसपास थे। आज आप देखिए 7 ही बरस हुए हैं, 14 बरस, आज ये 2021 चल रहा है। डीजल, पेट्रोल ने शतक मार दिया, डीजल उसके पीछे पीछे शतक की तैयारी कर रहा है, और खाने का तेल तो डबल शतक मार चुका, डबल सेंचुरी हो चुकी, 200 पार हो गया। आज आप सब्जियों के दाम देखिए, अगर बाज़ार आप जाएं सब्जी लेने, तो 80-90-100 रुपये से कोई चीज़ कम नहीं है। 60 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं, 70 रुपये किलो प्याज हो रहा है। तो सब चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। और तो जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ी है, इससे कहीं ना कहीं जो है भाजपा को यानी कि नुकसान है, और कांग्रेस को शायद इससे, महंगाई का लगातार कांग्रेस जो है मुद्दा भी उठाती रही है, महंगाई को लेकर आंदोलन, प्रदर्शन, लगातार तमाम चीज़ें चली है। क्या लगता है कि इससे कोई बेनिफिट मिलेगा पार्टी को? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, आपको याद दिलाना चाहता हूँ मैं, 1998 में भाजपा का शासन था दिल्ली में, और प्याज के दाम बढ़े, और ऐसे बढ़े कि भाजपा की सत्ता चली गई वहाँ से, और आज तक सत्ता में वापसी नहीं हुई है भाजपा की। तो निश्चित रूप से ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, आज आप देखिए हरीश रावत जी ने तो 32 माह में 32,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। आज 4.25 साल हो गए, इन्होंने एक भी चपरासी लगाया क्या? जो भी इम्तहान होते हैं उसका कभी बहाना बना देते हैं कि पेपर लीक हो गया, उसमें बच्चों को कोर्ट जाना पड़ता है। तो ये लोग हर मोर्चे पर फेल हो चुके हैं। आज आप देखिए ऑल वेदर रोड, 2-2-2.5 किलोमीटर की रोड गायब हो गई है, इतनी बारिश हुई कि गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं निर्माण कार्यों में गुणवत्ता में कमी रही होगी। आज इनके विधायक जो है 35 से 40% की कमीशन ले रहे हैं। तो जब 35 से 40% कमीशन ले लेंगे
तो काम क्या होगा? तो ये तो फिर भी भारी बारिश हो रही, थोड़ी बारिश में ही वो टूट जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है, लबोलुआब ये है कि भाजपा से हर आदमी तंग आ चुका है। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या व्यापारी, सब लोग इनसे परेशान हो चुके हैं। अब वो 2022 में कांग्रेस का सुशासन देखना चाहते हैं और अब तो सब लोग यही गुनगुना रहे हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और वो बीते हुए दिन कांग्रेस ही लौटा सकती है। तो आपने देखा वीरेंद्र रावत जी हमारे साथ में बात करने के लिए थे और लगातार हमने बहुत सारे मुद्दों पर इनसे बात की और जानने की कोशिश की और जो यहाँ की जो समस्या है उन पर भी उन्होंने नज़र डाला कि पिछले 5 वर्ष में जो लगातार विधायक रहे, आज भी लड़कों की अगर आप हालत देखो तो सड़कों की हालत वही खस्ता बनी हुई है। सिर्फ अगर बात करें तो खानपुर विधानसभा में ये भी बिल्कुल सच्चाई है कि सिर्फ बोर्ड लगने का तो काम हुआ है, बाकी उसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ है। बाकी वीरेंद्र रावत जी अभी यहाँ पर जो है कांग्रेस के रूप में प्रत्याशी, अब देखने वाली बात होगी कि वीरेंद्र रावत जी ने जो बातें कही है वो कितनी सत्य उतरती है और आने वाले जो चुनाव है उसमें तो जो है जनता ही बताएगी आखिर क्या होने वाला है। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।